नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और आने वाले नवरात्रि के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आज मैं आपके साथ वो सब सीक्रेट्स रिवील करूँगी जहाँ पे इस नवरात्रे आप अच्छा खासा वेट कम कर सकते हो और सस्टेनेबल वेट लॉस का जो आपका गोल हमेशा होता है उसको आप अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी जो आपको ध्यान में रखने हैं, प्लस मैं आपको पूरे दिन आपको क्या डाइट रखना है, क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो उसके बारे में भी बातें करेंगे। इससे पहले कि हम आज के हमारे टॉपिक के पास जाए, एक छोटा सा रिमाइंडर है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब ये जो नवरात्रि का फास्ट होता है, इसी फास्ट में आप आपका जो वेट लॉस का गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। वो कैसे होगा, उसमें आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो तो मैं बताऊंगी, बट अभी समय है हमारे आज के क्वेश्चन के लिए। आज का जो मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये मुझे आप बताइए कि क्या फास्टिंग करना हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है? क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या इससे हमें नुकसान होगा? केवल वेट लॉस के लिए नहीं बट ओवरऑल हेल्थ के लिए। ज़रूर सोचिए। नीचे इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि येस दिव्या, फास्टिंग हेल्दी होता है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं होता तो वैसे लिख दीजिए। आपके जो कमेंट्स आते हैं तो उनमें आपसे बात करना, उस ज़रिए आपसे कम्युनिकेट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जो नवरात्रि का टाइम है, हम एकदम पूजा और उस सब माहौल में है, पूरी तैयारियाँ अब आपकी शुरू हो गई होंगी। इसी के साथ साथ वेट लूज़ करने के लिए मैंने आज आपके लिए 7 टिप्स डिसाइड की है, जिनको अगर आप आने वाले 9 दिनों में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। और आप भले ही ये जो फास्टिंग डाइट है इसको आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन करो या फिर आप इसको केवल 3 दिन करो या एक ही दिन करो, आपको फ़ायदा ज़रूर होना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है वाटर इनटेक। यस, जब भी आप फास्टिंग करते हो आपको आपका जो पानी का इंटेक है उसको बहुत ज़्यादा हाई रखना है, बिकॉज़ ये फास्टिंग प्रोसेस जो होती है वो हमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर सकता है। और वाटर एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमें डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प हो सकती है। दिन भर आप एटलीस्ट 2.5 से लेके 3.5 लीटर पानी जो है वो आप पियो। अगर आप डिटॉक्स वाटर्स ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे आप नींबू के 2 स्लाइसेस हो गए, फिर पुदीने के 2 पत्ते हो गए, या फिर खीरे के 2 स्लाइसेस हो गए। इनको 1 लीटर पानी में डाल के रखना है, रात भर उसको वैसे ही रखो और दूसरे दिन इस डिटॉक्स वाटर को थ्रू आउट द डे आप सिप बाय सिप पी सकते हो। इससे आपका वज़न तो कम होगा ही, प्लस आपकी स्किन पे ग्लो आने लगेगा। सेकेंड टिप जो आज आपके लिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वो है फ्राइड फूड के बारे में। हमारी कंट्री में या इंडिया का जो ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न है बहुत हेल्दी है। अगर हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो उससे हमें वेट बढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं है, हम एकदम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। बट अगर हमारी जो ट्रेडिशनल कुछ रेसिपीज़ हैं उनको हम ऐसे ही फॉलो करते रहे और ऐसे ही बहुत सारी मात्रा में उनका सेवन करते रहे तो डेफिनेटली जो हमारा वेट का जो चैलेंज है या ओबेसिटी का जो चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने, वो बढ़ता ही चला जाएगा। फ्राइड फूड के बारे में हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, फ्राइड फूड लेना ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ जो रेसिपीज़ में आज आपको बताऊँगी उसमें से कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसको आप शैलो फ्राई कर सकते हो या फिर माइक्रोवेव में या आपके एयर फ्रायर में आप कुक कर सकते हो। पूड़ी खाना या फिर और कई सारी चीज़ें, चिप्स होते हैं, इनसे आपका वज़न कम नहीं होगा, भले ही आपका पूरे दिन का जो कैलोरी कंजम्पशन है वो कम हो। जैसे मान लो कि अगर आप कहोगे कि दिव्या मैं तो 1200 कैलोरीज ले रही हूँ, तो उसमें से अगर एक मील मैंने फ्राइड लिया तो क्या हुआ? तो उससे बहुत कुछ होता है, आपका ओवरऑल जो फैट कंजम्पशन है वो ही बढ़ता जाएगा और जो आपका वेट लॉस का प्रोसेस है उसमें ये ज़रूर दिक्कतें पैदा करेगा। प्लीज़ अवॉइड फ्राइड फूड आपके सभी नवरात्रि के फास्ट में। उसके बाद जो थर्ड टिप आपको ध्यान में रखनी है वो है जूसेस के बारे में। अब देखो,
उपवास है, आपका फास्ट है, तो आपको कुछ ना कुछ पीने का तो मन करेगा। बट जितना आप ये पैकेज जूसेस और जितने भी ये कैंड फ्रूट जूसेस होते हैं उनसे दूर रहो, उतना अच्छा रहेगा। फिर आप क्या ले सकते हो, जितने हमारे नेचुरल जूसेस है उनमें से कोई भी चीज़ आप आपकी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे नींबू पानी हो गया, अगर आपको चाहिए तो आप हाफ स्पून या मैक्सिमम 1 स्पून उस नींबू पानी की एक ग्लास में ऐड कर सकते हो चीनी, ठीक है। फिर आपको अगर चाहिए तो आप जो हमारा कोकोनट वाटर है वो ले सकते हो, कोकम शरबत ले सकते हो, या फिर आप जलजीरा ले सकते हो जहाँ पे स्पाइसेस आप कम डालोगे, जो कि आपकी फास्टिंग के लिए अलाउड है, उतने ही स्पाइसेस आप ऐड करोगे। सो जितने हमारे नेचुरल ड्रिंक्स हैं उनको आपकी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वेट लॉस में तो फ़ायदा होगा ही होगा, प्लस आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छी रहेंगी। कई बार होता है ना कि हम जब बहुत लंबे फास्ट पे होते हैं तो एनर्जी लेवल्स शाम के बाद या दोपहर के बाद एनर्जी लेवल्स कम होने लगती है। उसका एक रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। सो प्लीज़ आपके हाइड्रेशन या वाटर इनटेक के तरफ ध्यान रखिए, और उसमें भी वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए जितने नेचुरल जूसेस है उनका सेवन आप कीजिए। आप इवन छाछ या लस्सी भी ले सकते हो, जहाँ पे आपका लिक्विड इनटेक तो होगा ही होगा, प्लस आपको थोड़ा सा जो प्रोटीन इनटेक है वो भी बढ़ने लगेगा। फिर चलते हैं स्वीट्स की तरफ। हम सबको पता है कि त्यौहार है, तो स्वीट्स तो बनेंगे, हमारे सामने आएंगे। शाम को फास्ट खोलने के टाइम पे स्वीट्स आएंगे, या फिर जब 9th डे या 10th डे होता है उस टाइम पे स्वीट्स आएंगे। बट जितना आप वेट लूज़ करोगे इन 10 दिनों में, अगर वो वेट लॉस आपको सस्टेनेबल चाहिए तो प्लीज़ स्वीट से दूर रहिए। जो कोई भी चीज़ आपको पकानी है, मान लो आपको खीर बनानी है, तो उसमें टेबल शुगर या वाइट शुगर डालने के बजाय आप कुछ नेचुरल स्वीटनर्स डाल सकते हो। मतलब खीर आप आपकी हमेशा की रेसिपी की तरह आप उसको बनाइए, और चीनी की जगह पे आप उसमें डेट्स सिरप ऐड कर सकते हो, या फिर आप आपके लिए केवल 1 स्पून हनी उसमें ऐड करके फिर उतनी आपके लिए निकाल के रख सकते हो, ताकि आपका जो ये वेट लॉस और ये जो व्रत वाला जो सीज़न है वो एकदम सेफली निकल जाए। फिर हमें थोड़ा सा खुद का जो है सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना है, बिकॉज़ अब जो सेल्फ केयर की टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनसे हमें वेट लूज़ करने में भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि स्लीप, 9 दिन का जब फास्ट आपका रहेगा तो अच्छे से नींद लीजिए, टेक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट, बिकॉज़ अगर आप 7 से 8 घंटे नींद लेते हो तो आपको वज़न कम करने में हेल्प होता है, उसी समय आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्टअप होता है। सो प्लीज़ टेक गुड रेस्ट। जितना आप स्ट्रेस लेवल्स आपके खुद के कम रख सकोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको एटलीस्ट हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपका वेट चेक करना है। अब आप कहोगे दिव्या, मैं तो हमेशा आपको बताती हूँ कि हफ्ते में एक ही बार आपको वेट चेक करना है, बट इस बार इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ऐसे खा रहे हो जिससे आपका नुकसान हो रहा है और आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यस, ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरा वेट आज बढ़ा हुआ है, और उसको आप आपकी रूटीन से निकाल दोगे। बिकॉज हमारा जो गोल है वो है मैक्सिमम वेट लॉस अचीव करना इन आने वाले 9 दिनों में। सो कोई भी डिजिटल वेइंग स्केल आप यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आप आपका वेट चेक करोगे। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ध्यान में रखना है वो है हमारे मील टाइमिंग्स। यस, भले ही आप फास्टिंग कर रहे हो, बट फास्टिंग में आप आपकी डाइट में से ऐसे फूड्स हटा रहे हो जिनसे हमें कार्ब मिल रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, बट आपकी जितने भी मील्स हैं, मतलब 3 to 4 मील्स आपने पूरे दिन में लेने चाहिए। जैसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो गया, और इन सब के बीच में एक छोटा सा स्नैक हो गया, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स बने रहेंगे। सो ये मील टाइमिंग्स आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है, मिस आउट नहीं होना है, इनको इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगी डिटेल्ड नवरात्रि डाइट प्लान कि इस डाइट प्लान में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो सुबह से लेके शाम तक। इस डाइट प्लान को आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट मोर और लेस जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपको इजीली आपके यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको जो आपका दिन है, सुबह का जो दिन है, वो 1 गिलास नींबू पानी या फिर आंवला जूस 1 गिलास पानी में मिक्स करके फिर स्टार्ट करना है। अब ये आंवला हो गया या फिर नींबू हो गया, आपको एसिडिटी होने से रोकेगा, या आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव रखने में हेल्प करेगा। अगर आपको सुबह सुबह
खट्टा खा के एसिडिटी होती है तो फिर आप आंवला या नींबू को अवॉइड कर दीजिए। आप केवल गुनगुना पानी ले सकते हो, जिसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा जीरा डाल के उसको उबाल लो, 2 मिनट ढक के रख दो और फिर उसको स्ट्रेन करके आप ज़ीरा वाटर ले सकते हो। सो ये 2 हमारे ऑप्शंस हो गए, या तो नींबू पानी या तो फिर ज़ीरा वाटर सुबह सुबह उठने के बाद। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक आप आपका ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिए। ब्रेकफास्ट में अगर डिले हो गया तो फिर मतलब आपको पता है कि ब्रेकफास्ट अगर मिस करते हैं तो उससे क्या क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल्स कम होती है, हम काम सही तरीके से नहीं कर पाते। सो 8:30 बजे तक अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपकी 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको थोड़ा सा फाइबर भी मिलेगा और आपको एनर्जी देने वाली चीज़ें भी मिलेंगी। सो जैसे प्रोटीन में क्या आप ले सकते हो, आप 1 गिलास दूध ले सकते हो, या तो फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप छाछ या लस्सी ले सकते हो। उसके साथ एक आध फ्रूट आप ऐड कर लीजिए, जहाँ पे एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप इंक्लूड कर दीजिए। और फिर एक चीज़, अगर ये दोनों चीज़ें लेने के बाद भी आपको अगर भूख है तो फिर आप खुद के लिए थोड़े से समा के चावल बना के ले सकते हो। अब समा के चावल क्या होते हैं हम सबको पता है, हमारा फेमस इंडियन मिलेट है जो कि सदर्न इंडिया से स्पेशली आता है और पूरी कंट्री में हम फास्टिंग जब होता है हमारा, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। सो बहुत कम घी में इसको शैलो फ्राई करके आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इसमें हरी मिर्च, नमक या फिर थोड़ा सा स्वीट पोटैटो ऐड करके फिर आप इसको बना सकते हो। सो ये समा के चावल जो है ये फाइबर रिच होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका बहुत लंबे समय तक हेल्प करेंगे। फिर ब्रेकफास्ट के बाद आगे चलते हैं हम आपकी लंच की तरफ, जहाँ पे आप 1 o'clock के आसपास आपका लंच ले सकते हो। इसके बीच में बहुत सारा पानी पीना है, जैसे मैंने कुछ हेल्दी ड्रिंक्स आपको बताए वो आप ले सकते हो। नारियल का पानी हो गया या फिर ज़ीरा वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, इन चीज़ों का सेवन आप ज़रूर ले सकते हो। अब लंच में आप क्या चीज़ें ले सकते हो। लंच में आपकी होना चाहिए 1 कटोरी दही या तो फिर पनीर। अब ये पनीर अगर आप घर पे बनाओगे तो आपका ये पनीर व्रत पे भी चलेगा। जैसे पनीर बनाने के लिए क्या करना है आपको, उसमें मैदा या कोई भी ऐसी सीरियल नहीं डालनी है, ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जिससे आपको व्रत में लेने में प्रॉब्लम हो। बाज़ार से बनाया हुआ जो पनीर होता है, अगर आपको अश्योरिटी है कि येस ये वाला पनीर भी मैं मेरे व्रत में यूज़ कर सकती हूँ तो वेल एंड गुड, उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो लंच में हमने बात की कि 1 कटोरी कर्ड होना चाहिए या तो फिर 1 कटोरी पनीर होना चाहिए, जिसको आपने बहुत हल्का सौते किया है, थोड़ा सा जीरा डाल के, थोड़ा सा पेपर पाउडर या तो फिर हरी मिर्च डाल के। और ये दोनों पेपर पाउडर और हरी मिर्च भी हमें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमें वज़न कम करने में हेल्प करता है। अब इन दोनों के साथ साथ अगर आपको और भूख है तो आप इनके साथ ले सकते हो स्वीट पोटैटो। सो ये जो स्वीट पोटैटो है ये हमें देता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इसमें से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं जो कि जो हमारा रेगुलर आलू है उसकी कंपैरिजन में हेल्दी माना जाता है। सो स्वीट पोटैटो भी पोटेशियम रिच होता है, ये हमें वज़न कम करने में लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। फिर चलेंगे हम आपके इवनिंग स्नैक्स की तरफ, जहाँ पे शाम को 5-6 बजे के आसपास अगर आपको भूख है तो आप मखाना ले सकते हो या जिसको हम सूरज बीज कहते हैं उनको आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भूख नहीं है तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या ट्रेल मिक्स ले सकते हो, जहाँ पे आप आलमंड्स, कैश्यू नट्स और पिस्ताचियोज़ इनको मतलब 4 से 5 इनमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके वो आप ले लो। उसके साथ साथ एक आध फ्रूट ज़रूर लेना। सो दिन भर में 1 से 2 फ्रूट आपका होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर रिच होता है, प्लस इसमें से हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। अब रात के डिनर के लिए आपको क्या करना है। रात का डिनर अगर आप 1 डिश मील ही रखो तो वापस आपको वज़न कम करने में हेल्प होगा। अब कैसी 1 डिश मील। सो 1 डिश मील जैसे आप लौकी का रायता बना सकते हो या फिर पम्पकिन का रायता बना सकते हो या फिर खीरे का रायता बना सकते हो। और एक बड़ा सा बॉल भर के आप जब ये रायता लोगे, इसमें आप 1 चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, चिया सीड से इसेंशियल ऑयल या फैटी एसिड्स हमें मिलेंगे, कर्ड हमें प्रोटीन देगा, और पम्पकिन, लौकी या फिर कुकम्बर, ये तो वेजिटेबल है, जो ये तीनों वेजिटेबल्स हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा पूरे नवरात्रि का डाइट प्लान। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए।
आप ही तक मत सीमित रखिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, उन सबके साथ आप शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस नवरात्रि कुछ हेल्दी करते हैं, थोड़ा सा वज़न घटाते हैं और फिट हो जाते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। सो हम वापस मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।